कॉन्टिन्यूअस की और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की दोनों की आइडेंटिफाई लगभग सेम होती है। यहाँ पर जैसे हम राइट किए हैं रहा है, रही है, रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आ रहा था और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो उसके लिए क्या है कि ये इतना तो दोनों में सेम रहेंगे, दोनों में ये सारी चीजें सेम रहेगी, लेकिन इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है कि यहाँ पर समय भी दिया जाएगा। यहाँ पर एक चीज और दी जाएगी, वो क्या है, टाइम। टाइम इसमें जरूर दिया जाएगा। अगर टाइम रहेगा तो वहां पर आप लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये दोनों डिफरेंसेस है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर इसको स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में क्या है, एक स्ट्रक्चर आप लोग अफर्मेटिव का देखिए और एक इंट्रोगेटिव का। बाकी आप लोग को जो हिंट बताए थे, रूल्स बताए थे कि कैसे आप लोग को लर्न करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग लर्न कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट हैज या हैव दोनों में से एक आएगा और अभी यहाँ रूल से हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। सब्जेक्ट हैज प्लस बीन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम एंड अदर वर्ड्स। हमने बताया कि आप लोग को सिर्फ एक ही लर्न करना है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को लर्न करोगे तो निगेटिव लर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हैज है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद यहाँ पर नॉट लगा दिए। बाकी दोनों का जो स्ट्रक्चर है सेम हो जाएगा, यहाँ अफर्मेटिव और निगेटिव। यहाँ पर देखिए नॉट लग गया है, बाकी जो राइट हुआ है सब में सेम राइट हुआ है। अब देखो यहाँ पर इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव में अगर इसको हम रिमूव कर दिया जाए, क्वेश्चन वर्ड्स को हटा दिया जाए, तो यहाँ से लेकर आगे ये सिंगल टाइप का इंट्रोगेटिव बनेगा। अगर वहीं पर अगर WH टाइप आ जाएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स हैज हैव सब्जेक्ट और बीन हाँ दोनों के साथ आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अभी रूल में यहाँ पर हम बता देंगे उसको। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम एंड अदर वर्ड्स। अब ये हो गया क्या, इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में क्या है कि यहाँ पर देखिए जो इंट्रोगेटिव का है वही इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का है। डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट का यूज कर देंगे बस, बाकी होल जो यहाँ पर स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का है वही इसका भी रहेगा, ठीक ना। ये आइडेंटिफाई और स्ट्रक्चर तो ये आप लोग का क्लियर हो गया है। स्ट्रक्चर से आप लोग को एक फॉर्मेट पता चलता है कि हाँ हम कोई भी हिंदी में जब कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस को, ये इस फॉर्मेट में होगा और ये उससे बहुत ही हेल्प मिलती है कन्वर्ट करने में, ठीक ना। तो ये सारा कुछ क्या हो गया, स्ट्रक्चर और आइडेंटिफाई, ये दोनों चीज। अब देखिए यहाँ पर जो मेन क्या होता है, रूल होता है। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, हैज बीन का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर हैज बीन ये किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हैज बीन आएगा। अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, हैव बीन का यूज करेंगे। ये बात याद रखिएगा। और सभी के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। कैसा भी सब्जेक्ट हो, कैसा भी वर्ब आए, लेकिन यहाँ सॉरी कैसा भी सब्जेक्ट रहे, सभी के साथ हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक ना। अब उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए एक लिखा है यहाँ पर डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम के नाम से भी जानते हैं, और एक लिखा है क्या, इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम पीरियड ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं। डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करेंगे और इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अगर इससे ना समझ में आ रहा हो या फिर हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आप लोग को, यहाँ से भी क्लियरिटी मिल जाएगी और यहाँ पर एग्जांपल ऐड भी कर दिए हैं। देखिए डिफिनिट का मतलब क्या, जो डिफिनिट हो, पक्का हो, सुनिश्चित हो, उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। और इनडेफिनिट का मतलब जो कंफर्म ना हो, डिफिनिट ना हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अब यहाँ पर अगर इस लाइन से समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से इससे समझ में आ जाएगा आसानी से। सिंस का यूज हम क्या, जैसे कोई वर्ड्स आएगा मॉर्निंग या 2 o'clock इवनिंग, यस्टरडे, जनवरी, लाइक दिस वर्ड्स, अगर इस टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। और यहाँ पर फॉर का यूज कैसे, सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ, ईयर्स। यहाँ पर कोई हमको एक फिक्स्ड टाइम नहीं पता है, अगर कोई फिक्स टाइम ना पता रहे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ये सारा कुछ आप लोग को तब समझ में आएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कौन करवाएगा, हम इसके बाद वाली वीडियो में हम प्रैक्टिस की कुछ